आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता बदमाशी कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये तो पार्टी जाने। मुख्यमंत्री योजना जब है ही नहीं तो ये कौन सा फॉर्म भरवा रहे हैं? जब सरकार आज झूठ बोल रही है पार्टी आम आदमी पार्टी, तो कैसे माने कि 2 महीने बाद ये सच बोलेगी? या तो बताल जी साहब कहते कि इश्तेहार झूठ है, मतलब स्कीम है तो 1000 रुपया मेरी जेब में क्यों नहीं आया, ये भी मुझे पता करना पड़ेगा। भाई मेरी वाइफ भी तो दिल्ली की महिला है, वो भी तो 18 साल की ऊपर की है। मेरी बिटिया है, दिल्ली की नागरिक है, दिल्ली की वोटर है, वो भी 18 साल से ऊपर की है। उन दोनों की जेब में तो अभी तक आया नहीं 1000 रुपया। आप भी तो पैसे बांट रहे हो, 2100 रुपए 1500 रुपए क्या है ये भी तो एक तरीके से पैसा बांटना ही हुआ सरकार की तरफ से। तो अगर आपने 10 साल काम किया होता तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप खुद एलजी से आज मिलने वाले हैं, शिकायत करने वाले हैं, क्या आधार है आप लोगों के पास आम आदमी पार्टी के इस स्टैंड के विरुद्ध? देखिए 2 बातें इसमें। पहली चीज तो ये है कि स्वयं जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है हर महिला के खाते में 1000 रुपया महीना देगी। और ये भी कहा गया 2-1 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने शायद कि हमने कैबिनेट में ये पास करा दिया है। भाई अगर कैबिनेट में पास हो गया है और अगर सरकार देने वाली है तो इसकी कोई ना कोई स्कीम या कोई ना कोई प्रावधान या कोई ना कोई बजट में इसका पैसा होना चाहिए था। नहीं तो ऐसे तो कोई चीज 1 रुपया भी सरकार में इधर से उधर नहीं होता। तो कल जो एक इश्तेहार दिल्ली सरकार ने निकाला कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना करके कोई स्कीम नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि 1000 रुपए की जो बात आम आदमी पार्टी कर रही है वो सर्वथा झूठ है, इसमें कोई बेसिस नहीं है। अब सरकार अपने स्कीम के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल दे कि उसी के अंदर काम करने वाले अधिकारियों को इसका स्पष्टीकरण करना पड़े, तो ये तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा कोई फ्रॉड रहा नहीं है। ये मैं चाहता हूं दिल्ली का हर व्यक्ति इस बात को सुने। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, इसी स्कीम के नाम पर कहा कि ठीक है हम जीत कर आएंगे तो 2100 देंगे। वो आप कह सकते हैं कि हम बनाएंगे स्कीम, हम लोग भी कह रहे हैं हम बनाएंगे और पार्टियां भी कहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा, इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कह रहे हैं कि ये फॉर्म भरिए, फॉर्म में अपने आप डिटेल दीजिए। उसमें शायद सुना फोन नंबर पता कर रहे हैं, घर का पता कर रहे हैं, नाम आदि पता कर रहे हैं। और अभी तो ये भी पता चला कि ऐसे लोग फॉर्म भर के कुछ औरतों के बैंक फोन से पैसे भी गायब हो गए। तो इसका मतलब उसमें बदमाश भी घुसे हुए हैं। अब आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता बदमाशी कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये तो पार्टी जाने। लेकिन ये बात जब करने लगे और उसके बाद ये स्पष्टीकरण आ गया सरकार का कि ऐसी कोई फॉर्म बनी नहीं है, तो फिर ये एक और बहुत बड़ा एक समझ लीजिए एक झूठ समझ में आता है। क्योंकि देखिए फॉर्म किसी भी स्कीम के लिए आप वही भर सकते हैं जो फॉर्म सरकार निकालती है, उसके बाद कोई भी भरवा सकता है। कांग्रेस पार्टी भी भरवाती है। जैसे आपके वोटर है, वोटर का अगर भरवाना फॉर्म होता है, पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं आपसे फॉर्म भरवाते हैं। लेकिन फॉर्म तो वही होता है जो सरकार कहती है कि इस फॉर्म में भरना चाहिए। आधार कार्ड का होता है, बहुत लोग आधार कार्ड के कैंप खोलते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जा सकते हैं, आम आदमी भी जा सकती है, बीजेपी भी जा सकती है, उसका एक फॉर्म होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योजना जब है ही नहीं तो ये कौन सा फॉर्म भरवा रहे हैं? इसका मतलब है ये छल कपट कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि फॉर्म भरो, जबकि फॉर्म नहीं है और उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण आपसे दस्तावेज ले रहे हैं। देखिए बार बार ये कहा जाता है कि साइबर फ्रॉड में आप फोन नंबर मत दीजिए, आप अपना नाम नहीं दीजिए। क्या मालूम बैंक से कोई पैसा निकाल ले, क्या मालूम कल आपको कोई आपके फोन पे कोई उल्टी सीधी बात कर दे। घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं और लोग हैं, क्या मालूम उस फोन से आपको क्या कर दे। तो ये इतना खतरनाक काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और जब सरकार इस बात को कह देती है कि ये झूठ है, तो न केवल ये झूठा वायदा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा हम 10,000 रुपया देंगे, वो सिद्ध हो गया झूठ है। तो जब सरकार आज झूठ बोल रही है पार्टी आम आदमी पार्टी, तो कैसे माने कि 2 महीने बाद ये सच बोलेंगे। और इसके साथ एक और बात बता दूं, यही केजरीवाल साहब ने पंजाब में कहा था 2 साल पहले कि हम हर महिला को 1000 या 1500, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे कोई वायदा उनका था कि हम देंगे, जिस कारण से बहुत सी महिलाओं ने पंजाब में इन्हें वोट दिया और उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला। 2-2.25 साल कोई मुख्यमंत्री योजना पंजाब में तो लागू नहीं हुई, पंजाब में लागू नहीं हुई, यहां बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपए दे रहे हैं, वो झूठ निकला। तो फिर ये बात तो साबित है ना कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है महिला स्कीम में, और ऐसी कोई स्कीम ना आज है न कल होगी दिल्ली में। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं और 21 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के जो नंबर्स लिए जा रहे हैं, उनके डेटा भरे जा रहे हैं, ये उनकी सुरक्षा में सेंध है। देखिए मैं कैसा हो सकता है, कई बार आपने देखा होगा आपके फोन पर गड़बड़ी हो जाती है, गलत मैसेज आ जाते हैं, कभी कभी अश्लील चीजें आ जाती हैं। कहां से आती हैं? जब तक आपका नंबर किसी के पास नहीं होगा, आपका नाम किसी के पास नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसका डर है, इसका भय है। हम रोज, आपने देखिए आजकल भी अगर आप फोन अपना उठाएं, मैं सब बल्कि भाई बहनों से कहूंगा दिल्ली की, जब आप फोन लगाते हैं तो आप देखते हैं कि सरकार उसमें चेतावनी दे रही है, किसी को अपना नंबर मत दीजिए, किसी को अपना नाम मत दीजिए। क्यों चेतावनी दे रही है? इसीलिए दे रही है
कि इसका गलत उपयोग हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अपनी सस्ती लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ, उनकी पर्सनल उसके साथ, इन चीजों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप क्या गारंटी कर सकते हैं कि आपके सारे कार्यकर्ता सिद्ध व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं? खुद ही आपके विधायकों में चोर निकले, आपने खुद अपने विधायकों मंत्रियों को निकाल दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी हजारों ऐसे लोग हैं जिनके कैरेक्टर पर संदेह हो सकता है। वो लोग आज फॉर्म भरवा रहे हैं, उन फॉर्म का वो क्या करेंगे, उन नंबरों का क्या दुरुपयोग करेंगे, किसको पता है। आज एलजी साहब के पास जा रहा हूं मैं, कि एलजी साहब से मैं कहूंगा कि इस पे फटाफट इंक्वायरी करा के, एक तो इस स्कीम में जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, इंक्वायरी हो। दूसरी चीज देखिए, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा, अगर आप उसका इश्तहार पढ़ें, कि ये जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ये धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी अपने में एक अपराध है। अगर सार्वजनिक रूप से जगह जगह कोई पार्टी या उसके कार्यकर्ता अपराध कर रहे हैं तो ये दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि उस अपराध को रोके होने से। आपके सामने टेबलों पे रखकर अगर आदमी किसी का बेवकूफ बना रहा है, अगर आप देखिए पहले चिट फंड होते थे और फंड होते थे जिसमें लोगों का डिटेल लेकर उनको बेवकूफ बनाया जाता था, सरकार को पता चलता था तो उसे रोकते थे कि नहीं रोकते थे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि इसको कैसे अलाउ किया जा रहा है। और केवल आम आदमी पार्टी नहीं, और पार्टियों का भी ये निकला है कि इस तरीके का वो धोखाधड़ी दे रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, सबका बंद होना चाहिए। आज नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कल वीडियो निकले हैं कि बीजेपी के एक नेता भी इस तरीके की फॉर्म भरवा रहे थे, उनको भी रुकवाना चाहिए। और कोई और पार्टी अगर इस तरीके की गलत या झूठ फॉर्म भरवाती है उसको रोक, वायदा करना अलग बात है, फॉर्म भरवाना झूठ है। एलजी साहब से करेंगे कि कोई भी पार्टी इस तरीके का काम करे वो गलत है। जो आम आदमी पार्टी कर रही है उस पर इंक्वायरी लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी अगर इसमें पता चलता है कि धोखाधड़ी कर रही हैं या धोखाधड़ी को फैला रही हैं तो उन पर केस हुआ जाए। और आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता, जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो जाती है कि जो इश्तहार ने कहा है वो सही है और जो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री खुद ही धोखाधड़ी की स्कीम चल रहे हैं, अगर वो सिद्ध हो जाता है तो उनके सारे कार्यकर्ताओं पर रोक लगे। लगा सकते हैं इस पे? प्रसाद दिल्ली पुलिस एलजी साहब के पास है। आप एलजी साहब कह सकते हैं उस इश्तहार के माध्यम से, या तो बता एलजी साहब कहते कि इश्तहार झूठ है, मतलब स्कीम है तो 1000 रुपया मेरी जेब में क्यों नहीं आया, ये भी मुझे पता करना पड़ेगा। भाई मेरी वाइफ भी तो दिल्ली की महिला है, वो भी तो 18 साल की ऊपर की है। मेरी बिटिया है, दिल्ली की नागरिक है, दिल्ली की वोटर है, वो भी 18 साल से ऊपर की है। उन दोनों की जेब में तो अभी तक आया नहीं 1000 रुपया। एक अजब नैरेटिव अब सेट हो रहा है केजरीवाल साहब की तरफ से कि 10 साल अगर भाजपा दिल्ली में काम की होती तो आज भाजपा को पैसे नहीं बांटने पड़ते। दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है। देखिए मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, आप भी तो पैसे बांट रहे हो। 2100 रुपए 1500 रुपए क्या है, ये भी तो एक तरीके से पैसा बांटना ही हुआ सरकार की तरफ से। तो अगर आपने 10 साल काम किया होता तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। शीला दीक्षित जी 15 साल रही, उसके बाद आखिरी के 14 साल बाद उन पर 50 झूठ बोले गए जिस कारण से वो हारी। बिजली के बारे में झूठ, पानी के बारे में झूठ, कॉमनवेल्थ के बारे में झूठ। उनको तो 15 साल ऐसे पैसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने भी मदद की, उन्होंने भी रिलीफ दी, उन्होंने भी सब्सिडी दी। आप भी तो बांट रहे हो। आज एक चीज बताओ, पूरा चुनाव ये महिला सम्मान योजना पे लड़ रहे हैं जो स्कीम ही नहीं है, तो आप में बीजेपी में क्या फर्क है।